तो भाई आज आपको एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे जहन में आया कि यार अब से कुछ समय पहले हम गए थे रेडिसन ब्लू में, जहाँ पे हमने मुगलई खाने का आनंद लिया था। और इत्तेफाक की बात देखिए, जब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, और वो फूड फेस्टिवल है तमिलनाडु फूड फेस्टिवल। तो भाई जायकों के लिए हम कितने बेकरार होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो जल्दी से हमने अपना प्लान बनाया, गाड़ी उठाई और पहुंच गए रेडिसन ब्लू, जहां पे इस समय आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पीछे बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जो कह रहा है कि 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये फूड फेस्टिवल यहाँ पर है, और इसका प्राइस 1500 प्लस टैक्सेस है। और ये शाम को 7:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक चलता है। तो चलिए टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे, जल्दी से अंदर पहुंचेंगे रेडिसन ब्लू में, एम्बियंस का मजा उठाएंगे, यहाँ पे जायकों का मजा लेंगे, और भाई नॉर्थ में रहते हुए साउथ के खाने का आनंद लेंगे। तो चलिए आइए जल्दी मेरे साथ। तो भाई पहुंच चुके हैं हम रेडिसन ब्लू के अंदर, और इस समय हम खड़े हैं इनके बैंक्वेट एरिया में। आपने अभी तक ग्लिम्पसेस में देख ही लिया होगा कि भाई क्या मज़ेदार जायकेदार खाने हैं। तो हमने जल्दी से यहाँ की टीम को अपने साथ ले लिया। मेरे साथ नितिन सर हैं और रवि सर हैं। नितिन सर यहाँ के F&B मैनेजर हैं, और रवि सर वो हैं जिन्होंने ये सारा खाना सजाया है। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं इनसे, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, फिर बढ़ते हैं खाने की ओर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो नितिन सर, सबसे पहले रेडिसन ब्लू के बारे में कुछ। सर रेडिसन ब्लू इस शहर का एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। एक लोग भरोसा करते हैं, और हमारे बहुत लॉयल कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी कंटिन्यूएशन में हमने अब की बार सोचा कि अमृतसर पंजाब में कुछ तड़का जो जायका है वो दूसरा मिलना चाहिए। क्या बात है। तो वही सब सोच के हमने तमिलनाडु के फ्लेवर्स को अपने जो लोकल गेस्ट हैं और बाकी जो रूम गेस्ट हैं उनके लिए हमने प्रेजेंट किया है। सो ये फेस्टिवल पूरा साउथ और नॉर्थ बिल्कुल वो जो शाहरुख खान का जो गाना है वो हमने वो ब्लेंड करने की कोशिश करा है उसको। क्या बात है। साउथ और नॉर्थ को। सो सबको पता ही है कि हमारा मल्टी कुजीन बुफे, हमारा बुफे पूरे सिटी में बहुत फेमस है। राइट। और हमारे शेफ़ क्योंकि खुद साउथ को बिलोंग करते हैं, तो हमने सोचा उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ के जो हमारे लॉयल गेस्ट हैं, हमारे सिटी के जो लोकल गेस्ट हैं, उनको इसका फ़ायदा उठाने का। तो सर जल्दी से थोड़े से डिटेल्स भी दे दीजिए कि अगर कोई यहाँ आना चाहे इस जायकेदार खाने का आनंद लेने के लिए, तो उसे कब आना चाहिए, जेब पे कितना भारी होगा, ओके, और क्या क्या यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्योर। सो ये फेस्टिवल का नाम है फ्लेवर्स ऑफ तमिलनाडु। एज द नेम सेज सजेस्ट, इट इज़ अ साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल। राइट। तो एंड वी आर ऑफरिंग रेगुलर डिस्काउंट एज वेल। क्या बात। सो हमारे जो लॉयल गेस्ट हैं जो रेडिसन आना पसंद करते हैं, दे आर ऑल इनवाइटेड। वो आएँ और हमारे साउथ इंडियन डेलिकेसीज को टेस्ट करें, हमें फीडबैक दें और एंजॉय करें। आपने अमाउंट अभी भी नहीं बताई। सो रेगुलर बुफे प्राइस इज 1500 रुपीज प्लस टैक्सेस। क्या बात है। तो भाई नितिन सर के साथ गुफ्तगू करने के बाद में हमने सोचा कि क्यों ना भाई यहाँ पे जिनके हाथों ने पूरा यहाँ पर जादू बिखेरा है, ये जो सब आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वो इनकी बदौलत है। रवि सर हमारे साथ हैं जो यहाँ के हेड शेफ है। जल्दी से इनसे भी जानते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। हम आज से फ्लेवर्स ऑफ तमिलनाडु का क्यूजिन अमृतसर में लेके आए हैं। सो आपके मैंने हमारे खाने के बारे में एक चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो रवि जी आप बता रहे थे यहाँ पे क्या क्या आपने सजाया है। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये तमिलनाडु का कास्ट डिश है, इसे कहते हैं पनियारम।
It's called rice dumpling. Okay. We made with rice flour and lentil, and we are added in that little bit of ginger, coriander, and So leaves. यही है ना सर? Yeah, this is the way. तो भाई दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, और चावलों के आटे से बना है और इसमें दाल भी डाली गई है। चलिए हम जल्दी से यहीं पे भाई शुरुआत कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करके देखें। चलिए सर आगे भी बढ़ते हैं। इसका टेस्ट रवि जी बहुत एकदम सॉफ्ट एंड हाँ, चटनी के साथ खाया जाता है सर, कोकोनट चटनी या टमाटो चटनी। वेरी नाइस। सर वैसे ये सर साउथ इंडियन का खास डिश है डोसा, राइस क्रेप्स। राइट, ये तो डोसा तो कॉमनली वैसे अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, चाट काउंटर भी लगाया हुआ है आपने? और चाट काउंटर को बच्चों के लिए अगर ऐड ऑन करने के लिए क्या तो डिश है? यानी साउथ और नॉर्थ का मिला जुला संगम। क्या बात है, ये डिश बनता है भाई, बनता है। मीन उर्लाई कुलम्बु है सर। मीन मतलब जो है मच्छी, फिश। राइट, साउथ इंडियन का फ्लेवर है सर। टोटली आप देख लीजिए, अरोमा। राइट, बहुत ही एरोमेटिक है। देख के इनफैक्ट यू नो वो टेम्प्ट जो अराइज हो रही है देखने में आपकी वो। यस, ये मटन कोला उंडा है, ये मीट बॉल है। ओके, मीट बॉल है, ये कुक्ड विद ट्रेडिशनल तमिलनाडु फ्लेवर्स। ओके। वैसे रवि जी मैंने जितना साउथ में भी घूमा हूँ, मैंने ये देखा है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हर्ब्स का, स्पाइसेस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है सर। उसी से टेस्ट एनहांस करता है। मिला जुला मेन होता है सर मसालों का। राइट। अगेन वी है सर चिकन चेट्टीनाडु। सच है सर, रीजन्स ऑफ तमिलनाडु में 4 रीजन्स होते हैं सर। एक तो मदुरई, राइट, तिरुवन्नामलाई, कोंगू एंड चेट्टीनाडु। ये चारों रीजन्स लेके हमने मेनू बनाया है खासकर। ओके। चेट्टीनाड का जो रीजन है वहाँ पे आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन, और बोलते हैं कि चेट्टीनाड का जो फूड होता है दैट इज द मोस्ट रिच फूड, राइट? तो ये तो वेंडाकाई सांबर है। ये तो नॉर्मल सांबर जैसे होती है, लेकिन उसके भिंडी के जो फ्लेवर्स यूज करते हैं। ओके, सो वेंडाकाई इज ओकरा भिंडी। ओके, तो सांबर के अंदर भिंडी डाल के उसे प्रिपेयर किया जाए। तो भाई वैरायटी तो बहुत ज्यादा है, पर यार आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्दी से फटाफट अपनी थाली लेते हैं और चलते हैं अपने टेबल पे और मिलते हैं आपको वहीं पे। चलिए आइए। तो भाई वैरायटी यहाँ पर इतनी सारी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत छक्के से हो गए थे। नो ऑफेंस माइंड, बट नाम थोड़े से अलग हैं बिकॉज ऑब्वियसली कहाँ नॉर्थ इंडिया, कहाँ साउथ इंडिया। तो पहले ही बता दूं भाई, अगर नाम में गलती हो गई तो आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 वर्जन्स मिलते हैं सूप में। सबसे पहले ये वाला जो है ये है अत्तकलाई सूप, यानी ये बनता है मटन जो होता है उसकी जो बोन्स होती है उसका ये सूप है, और ये है थकाली सूप। नाउ दिस इज़ टमेटो सूप। सिंपल अगर भाषा में बताऊं अपने मेरे नॉर्थ इंडियन व्यूवर्स के लिए, तो ये हो गया भाई पाया सूप और ये हो गया टमेटो सूप। साथ में यहाँ पे स्टार्टर्स में इनके पास में 4 अलग अलग वेरिएंट्स थे। सबसे पहले इन्होंने, आपने वैसे नाम इसका सुना ही होगा, कल्हन 65। नॉर्मली होता ये है कि चिकन 65 नाम की डिश बहुत ही फेमस है, बट उसी के अंदर मशरूम्स को ऐड करके उस डिश को बनाया जाता है और उसका नाम है कल्हन 65। दूसरी तरफ अगर बात करें भाई पनीर टिक्के की, जैसा हमारे नॉर्थ में होता है उसी से मिलता जुलता है, इसे पोड़ी पनीर कहते हैं। अब पोड़ी जो है ये एक साउथ का स्पेशल मसाला होता है जो कि बहुत स्पाइसी होता है। जनरली कोकोनट, लेंटिल, रेड चिलीज कंबाइन करके उसे बनाया जाता है और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। बढ़ते हैं अपनी अगली डिश पर। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है मीन वरवल। अब मीन का मतलब साउथ इंडिया में फ़िश होता है, तो ये फ़िश फ्राई है। एंड फाइनली एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल आइटम है यहाँ की कोजी रोस्ट। अब इसके बारे में मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा। कोजी रोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे मसाले डलते हैं भाई, और इसे स्लोली कुक किया जाता है। तब जब ये स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है वो इसके टेस्ट का
सीक्रेट है। तो चलिए जल्दी से टेस्टिंग शुरू करते हैं, देखें कि भाई ये खाना हमारे कसौटी पे खरा उतरता है या नहीं। शुरू कर रहे हैं हम इस मटन लेग सूप से। सो हियर गोज द फर्स्ट बाइट एंड भाई जो इसके अंदर रिच पाए का फ्लेवर आ रहा है, जो मटन लेग का फ्लेवर आ रहा है, उसके क्या कहने। आगे बढ़ते हैं टमेटो सूप पे। टमाटर के सूप में खटास वाकई बहुत बढ़िया है। अब बात करें हम जल्दी से इन एपेटाइज़र्स की या स्टार्टर्स की। तो स्टार्टर्स में सबसे पहले ये देखिए मैंने लिया है यहाँ पे ये कलन 65 यानी मशरूम जो है। देखें इसका जायका भाई, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी कि जैसे ही पहली बाइट ली तो जो इसके अंदर कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आया है वो बहुत उठकर आया है एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बात करते हैं इस टिक्के की जिसे पोड़ी पनीर कहा जाता है। सो लेट्स ट्राई दिस एज वेल। बट साउथ की अगर बात करें तो साउथ की जो स्पेशलिटी होती है वो होते हैं उसके मसाले, और इस पोड़ी पनीर में सबसे ज़्यादा टेस्ट जो आ रहा है वो मसालों का ही आ। एंड बात करें रोस्ट चिकन की जो कि स्लो कुक्ड चिकन है। सो लेट्स ट्राई दिस एज वेल। भाई वाकई जो इसके अंदर मसालों का स्वाद आ रहा है, चटपटा, तीखा, जायकेदार, मज़ेदार। कोजी रोस्ट तो भाई वाकई कोजी रोस्ट है, क्या बात है। तो चलिए स्टार्टर्स ख़त्म करते हैं और मिलते हैं मेन कोर्स में। तो भाई शुरुआत करते हैं जल्दी से यहाँ के मेन कोर्स से। और आप देख सकते हैं क्या वैरायटी है भाई यहाँ पर। बहुत कन्फ्यूजन थी इनिशियल फेज़ में, यानी पता तो है भाई कि चीज़ क्या है, पर नाम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी आइटम्स हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ और आप लोगों के लिए ये देखिए मैंने फ़ोन पे बाकायदा नाम लिख के रखे हैं, तो जल्दी से बताते हैं। ये जो पहली डिश आप देख रहे हैं इसे मटन कोला रुवंदा कलम्बू कहते हैं। ये मीट बॉल्स है जिसे ग्रेवी में अच्छे से कुक किया गया है। रिच है, फ्लेवरफुल है, मज़ेदार भाई किया गया है। सेकेंड आइटम जो देख रहे हो आप, ये है चिकन चेट्टीनाड। और ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि चिकन चेट्टीनाड जो होता है ये आता है चेट्टीनाड रीजन से और जाना जाता है अपने रिच टेस्ट के लिए। भाई जो स्पाइसेस आ रहे हैं ना, ये स्पाइसेस का जो फ्लेवर आ रहा है वो अल्टीमेट है यार। सदर्न इंडिया जाना ही जाता है अपने मसालों के लिए। बढ़ते हैं वेज की तरफ। पलकाटी जो है यानी ये जो पालक पनीर है, अगेन पनीर का टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, वेरी फ्रेश। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी मेन कोर्स तो भाई है ही ज़बरदस्त, पर साथ में जो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उसके तो क्या कहने। कर्ड राइस है, सेसमे राइस है। सेसमे राइस की आपको ख़ास बात बताऊँ मैं, इन्हें कुक ही किया जाता है सेसमे ऑयल में, तो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इट। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस जो चीज़ होती है साउथ की वो होता है वहाँ का सांबर, या जिसे हम दाल कहते हैं। सो आई एम ट्राइंग दैट आउट एज वेल। यानी फ्लेवर्स की अगर बात करें ना, तो जो मसालों का टिंज आता है वो भाई साउथ के खाने में अल्टीमेट है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा एक बहुत ख़ास और स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, आपको मैं दिखा दूँ। ये पोटैटोज़ है जिसे प्रिपेयर किया गया है एक अच्छे से मसाले के अंदर। तो लेते हैं जल्दी से इसका भी थोड़ा सा पोर्शन एंड ट्राई करते हैं। Look at that.
भाई द वे इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ये देखिए दिस इज़ हाउ इट इज़ दिखने में। और ऊपर जो इस पे मसाले लगे हुए हैं वो तो भाई लिटरली बुला रहे हैं कि हाँ भाई आओ टेस्ट करो। क्या बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी देर से मेरे विचार में था कि पहले इसका आनंद लेंगे। अब तो भाई हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि किस किस चीज़ को टेस्ट करें, बिकॉज वैरायटी इतनी सारी है। तो चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। तो भाई मज़ेदार जायकेदार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद थोड़ा सा साउथ इंडियन डेजर्ट्स का भी आनंद ले लें। तो सबसे पहले तो भाई हम बढ़ रहे हैं पायसम की तरफ। ये साउथ की बहुत स्पेशल डिश है भाई। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स दिखेंगे, ये देखिए। तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए 2-3 चम्मच ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगली आइटम की तरफ। अब यहाँ पे इसके साथ साथ जो दूसरी आइटम रखी है वो है केसर हलवा। अब इसकी स्पेशलिटी ये है भाई कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए केसर के स्ट्रैंड्स हैं जो आपको दिखाई देंगे और इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो हमने हल्का सा ये भी ले लिया, साथ में इसमें आमंड्स भी डले हुए हैं, पिस्ता भी डला हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रीन टेक्सचर आ रहा है। ऑलराइट, क्या बात है भाई। तो अब बढ़ते हैं अगला। ये देखिए ये जो डिश है ये एक्चुअल में मदुराई डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा फेमस है, कोयम्बतूर में भी ये बहुत फेमस है, पर इसे कहा जाता है मैसूर पाक। आपको मैं दिखाना चाहूँगा लेने से पहले। ये देखिए काफ़ी हॉलो साइज़ के अंदर टेक्सचर है, बनता है ग्राम फ्लावर से यानी बेसन से इसे बनाया जाता है। तो ये भी ले लिया है हमने। साथ में यहाँ पे है रवा लड्डू। ओके, तो छोटे से हैं, चलिए ये भी हमने अपनी एक डिश में सजा लिया। भाई बेकरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, बट देन अगेन हम फ़िलहाल स्टिक करेंगे अपने साउथ इंडियन मेन्यू के साथ। तो देखते हैं, पायसम का टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड देयर गोज़ द फर्स्ट बाइट। भाई अंदर जो रेजन्स का यानी किशमिश का स्वाद आया ना, उसका तो क्या कहना। हलवे की तरफ बढ़ते हैं। हलवे में मुझे ये बहुत बढ़िया लगा कि ये देखें आमंड्स और सैफरन के स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई मिठास के मामले में मिठास हल्की सी कम लगी, बट क्या कहने, बहुत ही रिच सा फ्लेवर था इसका। बढ़ते हैं लड्डू की तरफ। ये देखिए लड्डू कुछ ऐसा है, इससे ओहो क्या बात है, ये तो भाई पूरा छुरा हो गया। ये देखिए, तो ये इसे हमने हाफ स्प्लिट कर लिया एंड भाई मुंह में जाते ही पूरा बेखट सा जाता है। एंड अगर इसके फ्लेवर की मैं बात करूं, पता चलता है खाते समय कि हाँ भाई ये रवा का लड्डू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई इसको नहीं भूल सकते, मैसूर पाक वेरी फेमस डिश। तो हो जाए इसकी भी एक बाइट जल्दी से। बेसन को बहुत अच्छे तरीके से कुक किया गया है एंड बेहतरीन डिश। तो भाई इसी मिठास के साथ हम आज के अपने इस एपिसोड का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप भी मेरी तरह साउथ इंडियन डिश का आनंद लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं रैडिसन ब्लू में, जो कि एयरपोर्ट रोड अमृतसर पे सिचुएटेड है। प्राइस दाम टाइमिंग हर चीज़ आपको पहले ही बता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यूं ही प्यार देते रहिए, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फॉर द टाइमिंग, दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर साइनिंग ऑफ एंड गुड बाय।